बड़ी ही खुशी की बात है, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आपको तैयारियों की बताऊं, कहीं भंडारे लगेंगे, कहीं ब्राह्मणों का मान सम्मान किया जाएगा, कहीं जो बीमार लोग हैं, हॉस्पिटलों में बीमार लोग हैं, उनको फूड बांटे जाएंगे। बहुत सारे तरह के प्रदेश में अलग कार्यक्रम है, जिलों में अलग कार्यक्रम है, मंडलों में अलग कार्यक्रम रखे हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जो मोदी जी ने हम लोगों को दिया है, हमारी अभी उम्र 40 साल है और हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा जो हमने सोचा था कि हमारा देश सोने की चिड़िया लोग कहते थे कभी था, और अब मोदी जी उसको दोबारा से लेके आएंगे, स्थापित करेंगे। हमारे बड़ा सौभाग्य की बात है कि मोदी जी का जन्मदिन हम हर साल इसी तरह से मनाई जाता है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, और हमारा जितना भी कार्यकर्ता है वो हर कार्यकर्ता इसको मोदी का जन्मदिन नहीं, इसको सोचता है कि देश में एक बहुत बड़ा समारोह की तरह लेके के चलता है, तो इसको सेवा पगवाड़ा के रूप में मनाया जाता है जो पूरा सप्ताह चलता है। और मोर देन मैं आपको बताता हूँ 2000 से ज़्यादा यूनिट हम ब्लड डोनेट करेंगे मोदी जी के बर्थडे के ऊपर। उसके अलग हमारे युवा मोर्चा के जो अलग एक प्रदेश की जो टोली होती है, हमारी जो प्रदेश पदाधिकारी है, कुछ लोग अपना भंडारा करा रहे हैं, कुछ लोग मंदिरों में खाना बांट रहे हैं। जैसे अब हमारे मोती नगर के विधानसभा के अंदर हमने एक ब्रह्म भोज रखा हुआ है कल बहुत सारा, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों को हम खाना खिलाएंगे। तो इसी तरह के प्रोग्राम नॉन स्टॉप चलेंगे पूरा सप्ताह। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के जन्मदिन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सर, पहले तो आप सभी का श्रेष्ठ भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कार्यकर्ताओं में उत्साह है? बड़ी ही खुशी की बात है, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आपको तैयारियों की बताऊं, हर कार्यकर्ता ने अपनी तैयारी की हुई है मोदी जी के जन्मदिन को लेकर। कहीं भंडारे लगेंगे, कहीं ब्राह्मणों का मान सम्मान किया जाएगा, कहीं जो बीमार लोग हैं, हॉस्पिटलों में बीमार लोग हैं, उनको फूड बांटे जाएंगे। बहुत सारे तरह के प्रदेश में अलग कार्यक्रम है, जिलों में अलग कार्यक्रम है, मंडलों में अलग कार्यक्रम रखे हुए हैं। और जो पब्लिक ने अपने मन से मोदी जी का कल जन्मदिन मनाना है, और जो G20 का जो कार्यक्रम हुआ है, उससे तो और लोगों में जो आम जनता है उसमें भी अलग से खुशी है। मोदी जी को लोग ऐसे ही युग पुरुष नहीं कह रहे। आने वाला टाइम जो है, जो मोदी जी ने हम लोगों को दिया है, हमारी अभी उम्र 40 साल है और हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा जो हमने सोचा था कि हमारा देश सोने की चिड़िया लोग कहते थे कभी था, और अब मोदी जी उसको दोबारा से लेके आएंगे, स्थापित करेंगे। और हमें बड़ी खुशी है कि हमें ऐसा युग पुरुष मिला है और हमारा जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा। और मैं तो सभी से एक ही मेरा आग्रह है कि कल मोदी जी का जन्मदिन है, ऐसी यादगार जन्मदिन मनाएं कि पूरा विश्व देखे। अब विश्व की बात होनी चाहिए, भारत की बात तो हम करते ही करते हैं, और अब हम भारत की बात करते हैं, ना कि किसी और चीज़ की। तो कल मोदी जी का जन्मदिन है। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मोदी जी को जन्मदिन हम सभी बड़ी खुशी से मनाएंगे। जैसे कि अभी सर ने बताया कि ऐसा जन्मदिन होना चाहिए जो पूरे विश्व को यादगार रहे, तो क्या लगता है जनता क्या उपहार दे? देखिए, मैं युवा मोर्चा महामंत्री हूँ दिल्ली प्रदेश में, गौरव पाराशर नाम है मेरा। जैसे आपको पता ही है, ये हमारे बड़ा सौभाग्य की बात है कि मोदी जी का जन्मदिन हम हर साल इसी तरह से मनाई जाता है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, और हमारा जितना भी कार्यकर्ता है वो हर कार्यकर्ता इसको मोदी का जन्मदिन नहीं, इसको सोचता है कि देश में एक बहुत बड़ा समारोह की तरह लेके के चलता है, तो इसको सेवा पगवाड़ा के रूप में मनाया जाता है जो पूरा सप्ताह चलता है। कई बार तो इसको हम पूरा सप्ताह की जगह महीना तक भी ले जाते हैं, क्योंकि इतने चलने वाला है शायद, इतने हमें प्रोग्राम मिल जाते हैं। अब जैसे मैं आपको कल का बताता हूँ, कल से हमारा युवा मोर्चा को जो हमें टारगेट दिया गया, हमारे 14 ज़िले दिल्ली के अंदर, 14 के 14 ज़िलों के अंदर हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। तो उसमें हमने सब जिलाध्यक्षों से बात करके युवा मोर्चा के 14 के 14 ज़िलों के अंदर पॉइंट्स बनाए हैं, और मोर देन मैं आपको बताता हूँ 2000 से ज़्यादा यूनिट हम ब्लड डोनेट करेंगे मोदी जी के बर्थडे के ऊपर। उसके अलग हमारे युवा मोर्चा के जो अलग एक प्रदेश की जो टोली होती है, हमारी जो प्रदेश पदाधिकारी है, कुछ लोग अपना भंडारा करा रहे हैं, कुछ लोग मंदिरों में खाना बांट रहे हैं। जैसे अब हमारे मोती नगर के विधानसभा के अंदर हमने एक ब्रह्म भोज रखा हुआ है कल बहुत सारा, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों को हम खाना खिलाएंगे। तो इसी तरह के प्रोग्राम नॉन स्टॉप चलेंगे पूरा सप्ताह। तो ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे हम हर साल और धूमधाम से और बड़ा करके मनाएं। तो इस तरह भी इस साल भी यही तैयारी है सारी।
24 के चुनाव भी नज़दीक हैं सर, जनता उपहार में दोबारा से विजयी भवा। बिल्कुल जी, पूरी तरह से विजय हो। जो अपना मोदी जी ने जो कार्य किए इस क्षेत्र में वो भूलने लायक नहीं है। बच्चा आज पूछो ना तो मोदी ही करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। किसी और को बोलो कि आप पहले मनमोहन सिंह थे, जहाँ कई सारे पीएम रहे, किसी को कुछ पता मालूम नहीं बच्चों को, सिर्फ मोदी ही गाते हैं बच्चे। सर जैसे कि कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, ये देश के हर नागरिक के लिए, देश के हर उस व्यक्ति के लिए गर्व का दिन है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है, और जिस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह होता है उनके जन्मदिन पे उनको विश करने का, वो कल देखने को मिलने वाला है। और पिछले कई वर्षों से, जैसे आपको मालूम है कि जो उनका जन्मदिन होता है हम वो सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। 15 दिन कार्यक्रम चलेंगे, 2 अक्टूबर तक, 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें सफाई अभियान भी चलता है। हर अपने क्षेत्र के अंदर सफाई हो, ये एक अभियान चलता है। युवा मोर्चा के द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप और रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। और जैसे आपको मालूम है कल विश्वकर्मा डे भी है, उसमें प्रधानमंत्री जी जो लाभार्थियों को, जो एक 18 लोगों की कैटेगरी है, जिसमें जो लोग हैं, नाई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब थे, वंचित हैं, उनको 1 लाख का लोन और 2 लाख के लोन 5% पर एनम के उस पर प्रधानमंत्री जी कल उसका श्रीगणेश करने वाले हैं। 13 करोड़ की 130 करोड़ 1300 करोड़ की लागत से ये डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला, 13,000 करोड़ की लागत का होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान का कार्यक्रम है, लेकिन दिल्ली के लिए विशेषकर इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब और वंचित लोग हैं। उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एक ड्यूटी लगाई गई कि उन लोगों को चिन्हित करके उन लोगों तक वो लोन कैसे पहुँचे उसको सुनिश्चित किया गया है। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि पीएम के बर्थडे को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। धन्यवाद। मैं आपके टीवी के माध्यम से सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से वो लगातार गरीबों के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी भगवान उनको शक्ति दे और इसी तरह काम करते रहें। कल 17 सितंबर को, जैसे आपने बताया कि मोदी जी का जन्म दिवस भी होता है, और साथ में एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार मोदी जी के प्रयास से विश्वकर्मा योजना लागू कर रही है, जिसमें देश के 50 लाख लोगों को लगभग फ़ायदा मिलने वाला है, जो ओबीसी समाज, विश्वकर्मा समाज से आते हैं और अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं। जैसे मानो लोहार है, कारपेंटर है, नाई है, और अपना सुनार है, चटाई बनाने वाले लोग हैं, ताला बनाने वाले लोग हैं, जिनके बारे में कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं। एक बहुत बड़ा तबका है जो देश में आज भी संघर्ष कर रहा है। उसकी पीड़ा को समझकर मोदी जी ने इस 17 सितंबर को एक योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 50 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। उसके उपलक्ष्य में ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते हमने भी अपनी तैयारी करी है कि उनके जन्म दिवस को और ओबीसी समाज को जो उन्होंने एक उपहार के तौर पर 13,000 करोड़ का प्रावधान किया है कि वो लोग अपना लोन लेके अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं, तो उसको हमने सेलिब्रेट करने का भी किया है कि हमने दिल्ली में 14 ज़िले हैं, 14 के 14 ज़िलों में एक बड़ा कार्यक्रम करके इस समाज के लोगों को बुला के, विश्वकर्मा समाज के जो भिन्न भिन्न तरह के काम करते हैं उनको बुला के मोदी जी का धन्यवाद करना और उनको योजना के बारे में बताना, और उसका एक जन जागरण अभियान मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से पूरी दिल्ली में करने का हमने तैयारी करी है। देखिए बीजेपी कार्यालय में तो जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया। कैमरा पर्सन संजीव के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।